हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सबसे इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। मैं इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आसान शब्दों में मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। क्या समझते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे हमने 90 डिग्री मान लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं थीटा, यानी इस एंगल को मान के चलते हैं, तो ये जो होता है इसे हम लोग बेस कहते हैं बच्चा। ठीक है, और ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? हाइट। और जो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड होती है जो कि ये होती है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ा वाला साइड जो 90 डिग्री के सामने होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जिस पर एंगल बना हुआ है हाइपोटेनियस के साथ मिल करके, जैसे ये साइड इस एंगल को बनाया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। और ये बचा हुआ जो साइड है वो क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों में से कोई एक चीज अगर नहीं गिवन है और बाकी दो चीज गिवन है, तो तीसरा चीज निकल सकता है। तो उसका थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो उसके हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें दे दिया गया है कि ये 3 दे दिया गया है और ये 4 दे दिया गया है। अब हमें नहीं पता है कि इसका हाइपोटेनियस कितना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। तो हमने कहा हाइपोटेनियस किसको कहेंगे? पी आर को हाइपोटेनियस कहेंगे। देखो ये 90 डिग्री इसके सामने वाला साइड ये सबसे बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। हाइट किसको बोलेंगे? पी क्यू को। ठीक है, हाइट पी क्यू को बोल सकते हैं या क्यू आर को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बेस किसको बोलेंगे? क्यू आर को। क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में पी आर की वैल्यू नहीं पता है तो मैं पी आर को पी आर ही लिख देता हूं। और पी क्यू की वैल्यू कितना दिया गया बच्चा? 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका क्या दिया गया? 4, तो मैंने लिख लिया 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 16 और 9 कितना होता है? 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी आर का स्क्वायर। और स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या कर देंगे? रूट में। और रूट में 25 किसका होता है? 5 का, है ना। तो पी आर की वैल्यू निकल के आ गई 5। इतना। तो देखो इस तरह से हमने तीसरे साइड को निकाल लिया कि नहीं। इसी तरह से बच्चे अगर ये साइड दिया होता, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसको कर लेंगे। होमवर्क आपके लिए है कि अगर यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दे दिया गया कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये दे दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके लिए HW है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर देता है। आगे बढ़ेंगे। ये तो सबसे बेसिक चीज थी जो हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो जैसे मान लो कि हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर से कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। अब हमने आपसे कहा कि ये दे दिया गया है 6 और बाकी सारा साइड पूछ लिया जाए अगर ये एंगल 30 दे दे। बात समझिएगा, ये वाला एंगल कितना दे दे? 30। और पूछे कि बताओ कि ए बी सी मान लिया, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी और ए बी सी की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू। तो चलो हम इसमें कुछ वेरिएबल ही मान लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कैसे बताओगे? आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप इस पे लगा ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करती है। ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि यदि
किसी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड में से एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो बाकी के दोनों साइड आप निकाल सकते हो। आप पूछोगे कैसे, तो आओ हम बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री को सीखना चाहते हैं कि कैसे ये इन सारी चीजों को निकालने में मदद करेगा, तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सीखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बच्चा हमारे पास हो जाता है पहला चीज कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इसमें बात होती है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पी क्यू आर। देखो बच्चे, अगर इसको हम कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं तो हमने आपको बताया कि आप इसे बेस कहोगे, और यदि आप इसको थीटा मानते तो इसको बेस कहते और इसको हाइट कहते, लेकिन निश्चित है कि ये सामने वाला हाइपोटेनियस ही होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते? हाइट बोलते। ठीक है ना, ये कहलाता है हाइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? रेशियोज का मतलब कि ये जो तीन साइडें हैं, हाइट, बेस और हाइपोटेनियस, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसे कैसे मिल सकता है? तो हमने कहा कि हम हाइट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस लिख सकते हैं एक रिलेशन। हाइपोटेनियस को पूरा हाइपोटेनियस ना लिखे, सिर्फ हम हाइपो लिखेंगे। दूसरा क्या निकल सकता है? दूसरा हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है? तो तीसरा रिलेशन हो सकता है ना, हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस, है कि नहीं? तो ये तीन रिलेशन हमने निकाला, और भी रेशियोस निकल सकते हैं, जैसे इन्हीं का उल्टा कर दे तो, ठीक है ना। फिलहाल इनके नाम जान लेते हैं। देखो बच्चे, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस जो दिया गया है, इस रेशियो को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। ठीक है, ये स्पेशल नाम है। जैसे हाइट बाई हाइपोटेनियस है ना, ये जो रेशियो, इस रेशियो को क्या नाम दे दिया गया है? साइन थीटा। बस बात खत्म। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनियस को भी एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, और हाइट अपॉन बेस को भी एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। बस याद रख लेना। साइन थीटा किसको बोलते हैं? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस को। कॉस थीटा किसको बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस को। टैन थीटा किसको बोलते हैं? हाइट बाई बेस को। बस बात खत्म। अच्छा, अगर याद ना हो पा रहा हो तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। छोटा सा, क्या छोटा सा ट्रिक है? ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, पाकिस्तान बंजर पड़ा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है बच्चे, इसमें एक एक बॉक्स को तुम लोग ऐसे कवर करो। देख रहे हो ये वाला, ये देखो, एक यहां बॉक्स है, इसको देखो, एक और बॉक्स यहां देखो, ये तीन बॉक्स। इन तीनों बॉक्स को देखो, तो ये जो पहला बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्यों साइन थीटा भैया जी? तो देखिए जरा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? हाइट। तो परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस और पी से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यानी परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो बस आप एक याद रख लो, बाकी सब आपको याद होता चला जाएगा। जैसे हमने पूछा कि बाबू साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और मैं पूछू टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइट अपॉन बेस। बस बात खत्म। याद हो गया कि नहीं? ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं बोल दे रहा हूं, पी से क्या है? पहले पी से है पाकिस्तान, पी ए के आई एस एच, पाकिस्तान। क्या होता है स्पेलिंग जी? पी ए के आई एस एच टी ए एन, जो भी है स्पेलिंग।
और बंजर, ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा बस, बंजर पड़ा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो ये याद रखना बस, अगर ये याद हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। पहला वाला किसके नाम, साइन थीटा का, दूसरा किसके नाम, कॉस थीटा का, और तीसरा किसके नाम, टेन थीटा का, बस काम खत्म, ठीक है ना। ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आइए हम इसका प्रयोग करेंगे और उसको बताएंगे, पर उससे पहले एक और चीज मैं आपको सिखा दूं कि ये जो आपने देखा कि साइन थीटा का रेशियो जो है, वो किस रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इस रेशियो को, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। कॉस थीटा किसको बोलते हैं, कॉस थीटा इसको बोलते हैं, और टेन थीटा किसको बोलेंगे, इसको, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं लोग, इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब हाइट बाई हाइपोटेनस लिखा है तो हाइपोटेनस बाई हाइट भी तो लिख सकते हैं जी, तो एक और नया रेशियो बन जाएगा। आओ उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चे, पहला हमारे पास क्या देखा आपने कि साइन थीटा हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास हाइट बाई हाइपोटेनियस, हाइट बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइपोटेनियस बाई हाइट कर दे, हाइपोटेनियस बाई हाइट कर दे, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। इस तरह से हमने कॉस थीटा के बारे में पढ़ा, क्या लिखा हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना बच्चा जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी का उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दीजिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा में हमने क्या लिखा, टेन थीटा में लिखा हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस लिखा। तो अगर हम बेस अपॉन हाइट लिख दें तो वो कोई नया रेशियो बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा कॉट थीटा। यानी कुल मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। कुल मिला के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये ये 6 रेशियोस हमारे पास मिल जाएंगे। इस बात को याद रखना, कितने रेशियोस हो गए, 6। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मिल गए हमें। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मिले हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे इन सब का याद रखेंगे ना ये तीनों, तो आपको बाकी सब भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में, कि अलग अलग एंगल जो होते हैं उन सब के लिए क्या टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल बनाना कितना आसान है, मैं आज आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ और टेबल सबसे आसान ढंग से बताऊंगा कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आसान ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। हमने यहाँ लिख लिया 0 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया 45 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये सारा कॉलम वाइज बना लिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, बन गया, बस। चलिए
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, सबसे आसान तरीका सुनिए बच्चे। सबसे पहले सब में क्या लिख दिए, 0 1 2 3 4। जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा ना, आप ये टेबल बना लीजिएगा। आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जब भी आप बैठिएगा आप क्या करिएगा, तुरंत इसको टेबल को बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, पहले 0 1 2 3 4 ऐसे टेबल आप बना लीजिएगा। और इसमें आपने लिख दिया। अब सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। लास्ट में कितना है यहाँ पे 4 ना, तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करेंगे, सबको रूट में रख देंगे, सबको रूट में रख देंगे, सबको रूट में रख दिया। अब आप सॉल्व करिए इसको। जब देखिए कि जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0/4 0, और 0 का रूट क्या होता है बच्चे, 0। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा हमें, इसका क्या मिल जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया था, 0/4 का रूट हमने कहा, तो देखो बच्चे 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0, और 0 का रूट क्या होता है, 0, इसीलिए लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो मत काटिए। तो इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, √1/√4 कर सकते हैं। और √1 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, √1 की वैल्यू 1 होती है, और √4 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 2। इसका मतलब कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इस तरह से 2 से काट दीजिए, 2 से 1 बार में, और 2 से 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1/√2। रूट में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। रूट में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और रूट में 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 ही रहेगी। उसकी वैल्यू 1.414 होती है, लेकिन हम लोग √2 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए यह आ जाएगी। इस तरह से इसको करिए, कटेगा तो नहीं, तो इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, √3/√4। आपको पता है ना, जब डिवीजन में और मल्टीप्लाई में रहता है तो रूट अलग अलग हो जाता है। मतलब ये कि मान लो हमारे पास दे दिया √a डिवाइडेड बाई √b दे दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √a डिवाइडेड बाई √b लिख सकते हो। ऐसे ही बच्चे रूट में a इंटू बी इज इक्वल टू, तो रूट में a इंटू रूट में b हो जाएगा। अलग अलग हो सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं। अब ये √3/√4 मिल गया, तो अब यहां से क्या करेंगे, तो √3 की वैल्यू √3 रहने देते हैं, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ओवरऑल हमारे आंसर क्या हमें मिल गया, हमें आंसर मिल गया √3/2। 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, ये क्या बचेगा, √1। और √1 की वैल्यू क्या होती है, √1 की वैल्यू होती है 1। तो इस कंडीशन में इसके जगह क्या लिख देंगे, 1। यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना, ये आ गया। अब इस तरह से बच्चे इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, इसको बस पलट देना है। ये जो भी लिखा है ना, इसको बस पलट दीजिए। इसको लाके पहले पे लिख दीजिए, इसको लाके दूसरे पे लिख दीजिए, इसको यहीं लिख दीजिए, इसको तीसरे पे और इसको चौथे पे। तो पहला वाला लाके लिख दो यहाँ पे, इस दूसरे वाले को यहां लिख दो, ठीक है ना। इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि ये अपने जगह पे रहेगा। ये इधर चला जाएगा 1/2, ये भी अपनी जगह से इधर चला जाएगा, बस हो गया। साइन सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, बस बात खत्म। अब टेन की वैल्यू जानना है, तो देखो एक रिलेशन याद रखो साइन थीटा कॉस थीटा में और टेन थीटा में। तो ये होता है बच्चे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो साइन की वैल्यू रखते हैं। मान लो ना हम टेन 0 की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू हम यहां रख देंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। ठीक है, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। इसका मतलब टेन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से बच्चे मान लो मैं टेन 30 की वैल्यू जानना चाहता हूं, किसकी वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू। तो इसके लिए पता है मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान सुनना। टेन 30 की वैल्यू जानना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि आप लिख लो साइन 30/cos 30, ठीक है ना, साइन 30/cos 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखो तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपने यहां रख दिया 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा 1/√3। तो इसमें कितना आ जाएगा 1/√3।
3। ऐसे ही बच्चे अगर 1045 की वैल्यू जानना चाहते हैं तो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दो। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। जैसे देखो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपली 1, इसीलिए आंसर 1 जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं बच्चा, देखो कैसे। ये जीरो लिख दिया पहला वाला और दूसरा वाला, बस याद रखो। ये जीरो लिख दिया ना 10 0 की वैल्यू, और 1030 की वैल्यू 1/√2 लिख दिया ना। अब ये जो 1 है यहां लिख दो और √3 की वैल्यू यहां लिख दो, और लास्ट में क्या लिख दो, नॉट डिफाइंड, खत्म या इनफाइनाइट, हो गया। अब बस 10 में दो याद रखो, पहला और दूसरा। क्या होता है पहले का 0 और दूसरे क्या होता है 1/√3। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे दूसरे वाले में क्या होगा, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने सिखाई दिया, आप वो लगा लेना, पहला दूसरा निकल जाएगा। जब पहला दूसरा निकल जाएगा तो तीसरे का आंसर क्या होगा, पहला वाला। ये जो ऊपर लिखा है वो तीसरे का आंसर होगा, जो नीचे लिखा है वो चौथे का आंसर होगा, और लास्ट में नॉट डिफाइंड। बस ये टेबल बन के तैयार हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना आसानी से टेबल बन गया, देख रहे हैं आप लोग। इस तरह से आप बहुत आसानी से जब भी एग्जाम बैठिएगा आप टेबल पहले बना कर रेडी कर लीजिएगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगा इस टेबल का प्रयोग कर लीजिएगा, है ना। जैसे 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, आप उसी समय पे इसको बना लीजिएगा, पेपर आंसर सीट के एकदम लास्ट वाली सीट पर, ठीक है। और आप बैठे रहिएगा, जैसे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आएगा पीछे पेज पलट के देख के लिखते बढ़ते चले जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये बताइए कि ये एक हमारे पास टेबल दिया गया था, चलो इसको थोड़ा सा यहां से हटा लेते हैं, ये दिया गया था, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इधर ला करके हम लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या दिया गया था, दिया गया था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो बच्चा जी हम आपको एक तरीका बताते हैं कि मान लो हमें क्या निकालना है, ये एक्स निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो जो निकालना है वो और जो दिया हुआ है वो, उन दोनों में रिलेशन देखो। तो ये क्या है, एक तरीके से हाइट है और ये बेस है, क्यों बच्चे, ये बेस और ये हाइट है। अगर ये बेस और हाइट है तो हाइट और बेस में रिलेशन कौन देता है, आओ देख लेते हैं फटाफट, हाइट और बेस में रिलेशन कौन देता है। यही देख लो, हाइट और बेस में रिलेशन कौन दे रहा है, देखो तो टेन थीटा। हाइट और बेस में रिलेशन कौन दे रहा है, टेन थीटा। बस यहाँ टेन थीटा लगा लो। थीटा की वैल्यू की वैसे क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, देखो तो हम लगाएंगे यहाँ पे टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री है इसलिए। तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट बाई बेस, ठीक है। हाइट की वैल्यू क्या है 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है एक्स, नहीं पता। 1030 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाए रहेंगे तो फटाक से 1030 की वैल्यू यहां देख लेंगे कि 1/√3 होती है। आप धीरे से ऊपर बढ़ेंगे और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1/√3, बस हो गया। एक्स को इधर भेज दीजिए और √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स बन जाए एक्स, और ये हो जाएगा 6 इंटू √3, दैट इज 6√3। ये एक्स की वैल्यू देख लिया कि नहीं आपने, एक्स की वैल्यू कैसे आ गया। इसी तरह से बच्चा अब आप वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वाई क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है हाइट। हाइट और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, तो धीरे से नीचे गया हम लोगों ने, हाइट और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो आप धीरे से क्या करोगे, साइन थीटा लगा लोगे। आपने लगाया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हाइट को लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। चलिए तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, आइए रखते हैं वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू देखिए यहां से कितना हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन 30 की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू हाइट की जगह पे कितना दिया था 6, आपने लिख दिया 6। हाइपोटेनियस कितना दिया था y को इधर भेज के मल्टीप्लाई, 2 को इधर, y बन जा y इज इक्वल टू 2 इंटू 6, कितना हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है कि नहीं। देखिए आगे कि नहीं, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई। कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम जहां फेल हो जाता है वहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। क्यों, आप ही बताओ कि अगर ये हाइट पता है और हाइपोटेनियस और बेस नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे क्या, नहीं हो पाएगा। पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए है कि आपको दो साइड पता हो तीसरा निकालना हो, तभी जाके लागू हो पाएगा, है ना। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या कर सकती हैं, कोई एक साइड पता और एक एंगल पता है तो बाकी दो साइडें भी निकालने में हेल्प करेंगी ये, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चे, अब लास्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज हम लोग का हो जाएगा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये पढ़ेंगे आज के लास्ट टॉपिक में, ठीक है।
फिर हम लोग इसके बाद पता है क्या देखेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है। अब आप पूछोगे भैया जी ये कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दे दिया गया है। क्या दे दिया? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे पास है, लिख लेते हैं अलग अलग। जैसे हमने इसको कह दिया बेस, क्योंकि इसको हमने माना थीटा, इसको हमने कह दिया हाइट, और इसको हमने कह दिया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। आपको याद है साइन थीटा क्या होता है? अरे कुछ नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने यहां लिख लिया हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है कि नहीं? और इसका कर दिया स्क्वायर। देखो मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं बच्चे, अब इसका प्रूफ दे रहा हूं कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। प्लस कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो कॉस का, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी। देखिए अब इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा, मैं हाइट को स्मॉल एच मान ले रहा हूं और हाइपोटेनियस को कैपिटल एच मान ले रहा हूं, प्लस बेस को स्मॉल बी मान ले रहा हूं और हाइपोटेनियस को कैपिटल एच मान ले रहा हूं, इज इक्वल टू 1। यहां आ जाएंगे जनाब, यहां आइए जनाब, इसके नीचे। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाइट का स्क्वायर। अब देखिए जरा बेस सेम है ना दोनों का, आप बताइए तो इन दोनों का बेस सेम है ना, तो ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ लूंगा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और एलसीएम हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो फ्रॉम, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से बात करूं तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब जहां कहीं भी ये लिखा रहेगा उसके जगह पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो ना यहाँ पे लिखा नहीं है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके जगह पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं। लिख सकते हैं भैया, तो हमने लिख दिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा तो 1 बचेगा, तो 1 इक्वल टू 1, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। क्यों बच्चे, प्रूव हो गया कि नहीं? इस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो पहला आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा बच्चा, वो पहला आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा? हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना? क्या होता है? 1 हो जाता है जी। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो आइडेंटिटी है वो इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनाई जा सकती है। अगर इसी को हम क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर दें, तो इस कंडीशन में क्या बन सकती है? कॉस को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चे अगर साइन को आप उधर भेज देते, कॉस को यहीं रहने देते, तो क्या हो जाता? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो और आइडेंटिटी हमें मिल जाएंगी, ये दो एडिशनल आइडेंटिटी कह सकते हैं जो उपलब्ध हो जाएंगी इससे। ठीक है, चलिए ये तो पहली आइडेंटिटी से निकली हुई दो अलग आइडेंटिटीज है। अब दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरा आइडेंटिटी बोलता है हमसे, क्या बोलता है बच्चा, कि 1 प्लस, दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगी? दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, इसका भी प्रूफ किया जा सकता है। आइए इसका भी प्रूफ किया जाए, चलिए करते हैं भैया। देखिए जरा, पहली बात कि 1 की जगह पे 1 लिख दिया, और 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 10 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां पे देखो तो 10 थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां बता रखा था कि नहीं, बस वो लगा देना हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बच्चे? तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अभी बताया हूं मैं आपको, देखो इधर देखो तो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे 1, तो ये लिख दिया हमने 1, 1 अपॉन क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहां मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा जरा देखते चले आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बेस का स्क्वायर और अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। होगा कि नहीं। अब ये उल्टा होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। अब 1 से हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वही हाइपोटेनियस ही आएगा, ठीक है ना। 1 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ही आएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। और इन दोनों का स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, देखना एकदम डिटेल दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन इसका। हाइपोटेनियस अपॉन बेस और इन दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा ये। अब आपको पता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, नहीं पता है तो आइए मैं बता देता हूं बच्चा। देखिए यहाँ तो जरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है जी, सेक होता है भैया। तो हम क्या करेंगे, इस हाइपोटेनियस अपॉन बेस की जगह पे सेक लिख देंगे। तो ये सेक लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया सेक, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। बस देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, ये आना था ना, देखिए तो सेक आ गया, ये आना था सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ही हम करते चले आए, यहां पे आ गए सेक स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, है कि नहीं बच्चे। देख लिया कितना आसानी से प्रूव हो गया। इसी तरह से इसके और भी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं। इसके जो एडिशनल आइडेंटिटीज हैं मैं थोड़ा सा इनको यहां बना देता हूं। देखो जो 1 + 10 है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस 10 को उधर भेज दें, 10 को उधर भेज दें तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ऐसे ही 1 को उधर भेज देते तो क्या हो जाता, इधर बच जाता 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस याद रखना। तो ये दो नए आइडेंटिटीज और बन जाएंगी, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, इसी से दो और बन जाएंगे। ये तो दूसरा देख लिया। और लास्ट आइडेंटिटी जो अब बच्चे हमारे पास बच गई वो लास्ट आइडेंटिटी भी सीख लीजिए। देखिए तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, बोलती है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको भी वैसे ही प्रूफ किया जा सकता है बच्चा, जैसे अभी हमने प्रूफ किया था ना और इससे पहले वाले आइडेंटिटी को, वैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप इसे प्रूफ करना। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई। अब इसका प्रूफ आप कर लेना। अब इसके बाकी के जो इससे आउटपुट निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे जरा देखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, इसका जो प्रूफ है वो आपके लिए होमवर्क है। अब हमने क्या किया था, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा था। अब अगर 1 को उधर भेज देते तो क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बचता और 1 उधर जाता तो हमारे पास हो जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता कि नहीं। तो ये दो नई आइडेंटिटीज और हो जाती, एक ये हो जाता और दूसरा ये हो जाता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन जो आपको इसके बारे में जानना था, ठीक है। ये पूरा आपको हेल्प करेगा उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चे, ठीक है। इसको एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपका एक एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं साथ ही साथ, तो आप नीचे कमेंट करो बोर्ड क्वेश्चन लिख करके भेजो बस इस ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए बेस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।